हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायोक्विस्टर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, कल आपका एग्ज़ाम है 1 जून एंड आज जो है ये आपको मैं लास्ट केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट करा रही हूँ, मॉक टेस्ट 5। ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी नर्सिंग का एग्ज़ाम है आपका कल, तो सिर्फ उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली, जैसे कि आप लास्ट मोमेंट पर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। जिन बच्चों की फर्स्ट वीडियो है वो बच्चों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज़ ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके एग्ज़ाम के बाद भी आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपके इस चैनल पर मिलेंगी, सो जिससे आपके पास उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड बाकी मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जिन्होंने भी अब तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाकर लिंक पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, जिससे कि आप आराम से देख सकें। चलिए, द प्लॉट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन इज स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। द रिएक्शन फॉलो ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रेट इक्वेशन। तो इसका ऑप्शन बच्चों ज़्यादा टाइम न लेते हुए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रहेगा। चलिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन has a rate that is independent of reactant concentration. This means that the concentration decreases linearly with time, resulting in a straight line with a negative slope when plotted. Clear? Next, which of the following element has lowest melting point? Chromium, nickel, Fe, copper. ठीक है, तो किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। क्या है? कॉपर। कॉपर का इन अबव एलिमेंट्स में से सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। सी यू हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम अमंग्स द एलिमेंट। चलिए, क्वेश्चन थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस आर Gd3+, Tb2+, Yb2+, Pm3+। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। देन आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सिंपली पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो ऑप्शन में बच्चों इसका ऑप्शन 1 सही होगा, Gd3+, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर, यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है एंड उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हैं, ठीक है। तो Gd के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। याद रखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये आफ्टर रिमूवल ऑफ, जैसे 3+ चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद आया है, Tb में 2+ के बाद, Yb में 2+ के बाद एंड Pm में 3+ के बाद, ठीक है। आप खुद से इसका एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, व्हेन कैलोमेल इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। द ब्लैक सब्सटेंसेज, ऑप्शंस आपके सामने, Hg+HgO, HgO.HgCl2, NH2, HgCl + Hg, HgNH2 का होल ट्वाइस प्लस HgO। तो जब कैलोमल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एक ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस ब्लैक सब्सटेंस का आपको नाम बताना है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NH2, HgCl + Hg, ठीक है। रिएक्शन आपके सामने है। ये जो ये वाला कंपाउंड बना है बच्चों, ये है ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2 विल बी 6, 8, 4, 2। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं इसमें O2 मॉलिक्यूल में, ठीक है।
तो O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों? 16 होंगे। तो आप इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो जो आपके जो सिग्मा स्टार वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके एंटी बॉन्डिंग के होंगे। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सिग्मा स्टार वाले कितने हैं? सिग्मा स्टार 1s2 है एक, सिग्मा 2s2 है, सिग्मा स्टार 2s2 एंड दो हैं आपके 2px1 2py1, ठीक है। तो आपके 2 4 6 टोटल कितने हो गए बच्चों? 6। आपको अगर मेरे लिखने से ज़्यादा समझ नहीं आया तो आप इमेज में देख सकते हैं। तो सिग्मा स्टार 2p1 पे 1 है, पाई स्टार 2px पर 1 है, पाई स्टार 2py पर 1 है एंड दो आपके यहाँ पर है, सिग्मा स्टार 2s पर है, सिग्मा स्टार 1s पर 2 है। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? 6। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज, ऑप्शंस आर ए, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया A0, B+2, C-2, D+3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है बच्चों वो Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है, Fe2+ फॉर्म में होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? +2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6? ऑप्शंस आर XeO4 इज फॉर्म्ड, XeO2F2 इज फॉर्म्ड, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, XeO3 इज फॉर्म्ड। तो बच्चों इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये ट्रू नहीं है हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 के लिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 डज नॉट इन्वॉल्व अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, सो इट्स नॉट कंसिडर्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर कि जब XeF6 का हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर डज नॉट कंटेन, ऑप्शंस आर CaCl, CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, CaClO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर डज नॉट कंटेन, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों इसका, CaClO3 का होल ट्वाइस। बाकी जो CaCl है, COH2 का होल ट्वाइस एंड CaOCl का होल ट्वाइस, ये तीनों ही ब्लीचिंग पाउडर में एलिमेंट्स तीनों ही होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विद Cn? इनमें से कौन सा जो मेटेलिक आयन है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है Cn के साथ? ऑप्शंस हैं बच्चों Ag1, Zn2, Cu2, क्रोमियम 2, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि मेटल आयन कौन सा Cn के साथ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका ऑप्शन Ag1 होगा बच्चों, Ag1, ठीक है। सिल्वर आयन Ag1 form an unstable complex with cyanide ion unlike other metal ion like Zn2, Cu2, Cr2 which generally form more stable complex with Cn. ये instability क्यों है? Because unique solubility properties of AgCN which can further dissolve in excess Cn to form AgCN2 का complex, ठीक है। ये जो है कि इनकी जो AgCN की जो है एक यूनिक सॉल्युबिलिटी है जो फर्दर डिज़ोल्व होकर जो फर्दर Cn के साथ डिज़ोल्व होकर क्या बना लेता है? दूसरा कंपाउंड बना लेता है AgCN का ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ऑप्शंस आर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, मैनोज। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सुक्रोज। क्लियर। अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज़ अ शुगर वेयर एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज ब्लॉक्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन रिडक्शन रिएक्शन because it already involved in a bond with another sugar molecule. Sugar is formed by joining glucose and fructose through anomeric carbon, rendering both of them unavailable for reduction. क्लियर बच्चों। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपका सुक्रोज हुआ और इसी के साथ आपकी वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करके आइएगा एंड आकर प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डिस्कस कीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।